ये क्लास 9th का प्रश्नावली 12.1 यानी 12A का पहला और दूसरा सवाल तो हम बता चुके हैं। अब ये तीसरा सवाल बताने जा रहे हैं। आप लोग देखिए, समझिए और लगाइए। सवाल ये है कि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 42 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर है। सबसे बड़ी भुजा के सापेक्ष इस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं और उसकी तीनों भुजाओं को हम दिखा दें। यहाँ पे मान लेते हैं कि ए बराबर दिया है हमारा 42 सेमी, बी बराबर दिया है 34 सेमी और सी बराबर दिया है 20 सेमी। इसमें हम सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी तीनों भुजाओं का योग और उसका आधा। तो ए का मान है 42, बी का मान है 34 और सी का मान है 20। पूरे का बटे 2। पूरे को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे तो आएगा 96/2 और इसको 2 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे तो आएगा मेरा 48 सेंटीमीटर। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, फार्मूला जो हम आप लोगों को पहले वीडियो में बता चुके हैं कि होता है। एक चीज़ और इसमें बताना मैं भूल गया हूँ कि अर्ध परिमाप को हम यस से लिखते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा होता है रूट यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। अब मान को हम क्या कर देंगे, इसमें उठा के पुट कर देंगे। यस का मान हम क्या निकाले हैं, ये है यस का मान 48। 48 माइनस ए का मान है हमारा 42। 48 माइनस बी का मान क्या है 34। फिर 48 माइनस सी का मान क्या है हमारा 20। अब यहाँ पे 48 गुणे 48 में से 42 को घटाएंगे तो 6 आएगा। 48 में से 34 को घटाएंगे 14 आएगा और फिर 48 में से 20 को घटाएंगे तो हमारा 28 होगा। अब इसको हम लोग गुणा नहीं करेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा। इसको तोड़ लेते हैं हम लोग। 48 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। उसके बाद फिर हम 6 को तोड़ लेते हैं, 2 गुणे 3। फिर वैसे ही 14 को 7 दूना क्या होता है 14, यानी 2 गुणे 7। 28 को अब तोड़ेंगे हम तो 28 का क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 7। वर्गमूल निकालने का तरीका ये होता है कि जोड़ा लेते हैं हम लोग। जैसे 2 का जोड़ा हो गया,
ये नहीं रखेंगे, रूट नहीं रखेंगे। यहाँ पे 2 ले लिए, ये बन रहा है। फिर यहाँ पे देखेंगे ये 3 का बन रहा है, 3 ले लिए। फिर देखेंगे ये 2 का बन रहा है, उसके बाद यहाँ भी 2 का बन रहा है, फिर ये 7 का बन रहा है। तो आप लोग ऐसे मिलाएंगे नहीं, फेयर कॉपी में ऐसे मिलाएंगे नहीं। गुणा कर लो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 तियाँ 48, और 48 में हम क्या कर लेंगे, 7 का गुणा कर लेंगे। 7/56 को 6, हासिल 5 और 7 चौको 28, 33। कितना आया हमारा, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सवाल में ये पूछ रहा है कि सबसे बड़ी भुजा के सापेक्ष इस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बड़ी भुजा के सापेक्ष ऊंचाई बराबर होता है 1/2 आधार गुणे, यहाँ पे क्षेत्रफल लिखेंगे। तो हम क्षेत्रफल निकाले हैं कितना, यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकाले हैं, 336 बराबर 1/2 आधार 1/2 गुणे आधार मेरा क्या हो जाएगा, जो बोल रहा है कि बड़ी भुजा के सापेक्ष, यानी ए, बी और सी, इन तीनों में जो सबसे बड़ी भुजा है वो मेरा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा 42 सेंटीमीटर, और गुणे ऊंचाई हमें निकालना है। तो ये भाग कर रहा है, इसमें आके क्या कर देगा, गुणा कर देगा, और ये हो जाएगा 42 गुणे। अब एच का हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 336 गुणे 2/42। अब इसको हम क्या कर देंगे, काट देंगे। 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। हमारा कितना आया, 336/21। अब इसको काट लेते हैं, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूना 6। फिर इसको काट लेते हैं 7 से, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 छके 42। कितना आया, 16 सेंटीमीटर। ये हमारा सबसे बड़ी भुजा के सापेक्ष जो 16 आया है, इसका ये ऊंचाई हो जाएगा। तो ये हमारा है आंसर। उसके आगे चौथा सवाल हम लोग देख लेते हैं कि सवाल नंबर ये है, सवाल, एक त्रिभुजाकार खेत का आधार इसकी ऊंचाई का 3 गुना है। समझाते हुए हम तुम लोगों को बताते जा रहे हैं। जैसे देखो ऊंचाई क्या है, मान लेते हैं, माना ऊंचाई x, आधार इसकी ऊंचाई का 3 गुना है। तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, ऊंचाई का 3 गुना, यानी ऊंचाई हमारा x है, तो आधार क्या हो जाएगा, 3x। अब त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार हमारा क्या है, 3x, ऊंचाई क्या है, x।
इसको गुणा कर लेंगे हम। 1/2 3x²। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा आया है 1/2 3x² मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखते हैं कि यदि खेत में बीज बोने की कुल लागत 58 रुपये प्रति वर्ग हेक्टेयर की दर से 783 रुपया हो तो त्रिभुजाकार खेत का आधार व ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम देखेंगे कि खेत में बीज बोने की कुल लागत कितना है, 783 रुपये। तो कुल खेत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 783/58। अब इसको हम डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 13.5 हेक्टेयर। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर के बराबर है। तो लिखेंगे 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर के बराबर है। तो 3.5 हेक्टेयर बराबर होगा 3.5 गुणे 10,000 वर्ग मीटर। अब जब इसको हम गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 1,35,000। अब इसको यहाँ पर हम रख देंगे 1/2 3x² बराबर 1,35,000। ये भाग कर रहा है तो बराबर को उधर जाएगा, गुणा कर देगा। फिर x² में 3 क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, तो इधर जाके भाग कर देगा। 1,35,000 गुणे 2/3 हो जाएगा। अब 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 चौको 12 और 3 पचे 15। क्या बचा, x² बराबर 45,000 गुणे 2। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, x² बराबर हो जाएगा, गुणा कर लेंगे 0 0 0, 5 दूना 10, 4 दूना 8 1 9। अब ये x पे वर्ग है तो इधर क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 90,000। जब वर्गमूल लेंगे हम तो 90,000 कितने का है, 9 कितने का है, 3 का, और 4 जीरो हैं, 2 जीरो हम लोग ले लेंगे। ये कितना आया मीटर। x क्या है हमारा, ऊंचाई है, यानी ऊंचाई हमारा कितना निकल गया 300 मीटर। उसी तरह आधार को हम लोग क्या माने हैं 3x, तो हो जाएगा 3 गुणे x का मान क्या है 300, और गुणा कर देंगे 900
मीटर। तो ऊंचाई कितना आ गया 300 और आधार हमारा कितना आ गया 900। इसके आगे कल बताएंगे हम, आप लोग इसके आगे का सवाल करेंगे, जो नहीं आएगा वो हमें ग्रुप में मैसेज करके बताएंगे। जो 2 क्वेश्चन आज हम बताए हैं, इसी तरह का मैं अभी 2 क्वेश्चन भेजूँगा, आप लोग लगा के हमें ग्रुप में सेंड करेंगे।